आज घंटी बजाओ में बात मध्य प्रदेश के उस घोटाले की होगी जो पहली नजर में आपको बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले जैसा लगेगा, क्योंकि इस घपले में भी स्कूटर, टेम्पो जैसे हल्के फुल्के वाहनों पर टनों अनाज ढोने का ढोंग कागज पर हुआ। जब आप घंटी बजाओ की हमारी आज की रिपोर्ट में इस घपले का मोडस ऑपरेंडाई यानी इसे अंजाम देने का तरीका देखेंगे, यकीन मानिए दंग रह जाएंगे। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में अंधेर गर्दी मची हुई थी। शिवराज सरकार बच्चों, महिलाओं के कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस तरह नन्हे मुन्ने बच्चों के पोषक आहार के नाम पर करोड़ों डकारे गए, उस लूट ने यह साबित कर दिया कि वाकई एमपी गजब है। आपकी आंखें खोल देने वाली घंटी बजाओ की ये बड़ी पड़ताल देखिए और छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं के हक पर डाका डालने वाली शिवराज सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। मेरी ड्यूटी है कि महकमे जैसे बच्चों को भी ढंग से पढ़ने लिखने का मौका मिले और गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े। मंच पर एक नन्ही सी जान को गोद में लेकर भाषण देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनमें बुद्धि की कमी नहीं है, इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गरीब के बच्चे को पढ़ने का मौका देना उनकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है कि महकमे जैसे बच्चों को भी ढंग से पढ़ने लिखने का मौका मिले और गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा शिवराज जी ने। गरीब को उसका हक दिलाना सरकार की ड्यूटी है, पर सवाल है क्या ये ड्यूटी सिर्फ भाषण के मंच पर कैमरों के सामने ही निभाई जाती है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के सामने एक मासूम पर सारा प्यार उड़ेलते नजर आ रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश में एक और नन्ही सी जान है जिस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं, जो गरीब भी है, भूखी भी है, बीमार भी है, पर उसके दर्द को देखने वाला कोई नहीं। मध्य प्रदेश के सतना जिले की ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। किसी भी सरकार और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता कि उसके राज्य में कोई मासूम इस हाल में हो। इस बच्चे की उम्र 7 साल हो चुकी है, लेकिन उसका वजन सिर्फ 7.5 किलो है। एक आदिवासी बस्ती में रहने वाली सोमवती कुपोषण का शिकार है। वही कुपोषण जिसे दूर करने का प्रण लिया था शिवराज सिंह चौहान ने। सही पोषण तो देश रोशन। कुपोषण कलंक के मध्य प्रदेश के माध्यम हमको इस कलंक को दूर करना है। मुख्यमंत्री शिवराज के इस वादे को 2 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में कुपोषण तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुपोषण के हर मामले को खत्म करने की पूरी कोशिश जरूर की जाती है, जैसे सोमवती के साथ हो रहा है। सतना के सरकारी अस्पताल PICU में सोमवती का इलाज चल रहा है। यहाँ के डॉक्टर ये समझाने में लगे हैं कि इस बच्ची की ये हालत कुपोषण के कारण नहीं बल्कि बीमारी की वजह से है। एक ऐसी बीमारी रहती है जो कि बच्चों में जिसको कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। बच्चों में ये डायबिटीज़ के काफ़ी प्रकरण पाए जाते हैं। बच्चों को भूख लगती है, लेकिन इस बीमारी के कारण बच्चे का वजन नहीं बढ़ता। बच्चों की बच्चे में जुवेनाइल डायबिटीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें अपन इंजेक्टेबल देते हैं, ओरल थेरेपी है नहीं है इसकी, तो इसमें इंजेक्शन ही इसका एक मात्र इलाज है। प्रशासन और सरकार के इसी रवैये के कारण मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में सबसे आगे है। इसी साल मार्च के महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद माना कि पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा कुपोषण के कारण अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाया। इसी तरह 5 साल से कम उम्र के 33% बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। तो अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में बच्चों की ये हालत क्यों है? कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुपोषण के नाम पर चलने वाली तमाम सरकारी योजनाओं का पैसा कहां जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है इन कागजों में। ये वो रिपोर्ट है जिसे मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल ने तैयार किया है।
36 पन्नों की ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। इसमें जो कुछ लिखा है वो जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकारी योजनाओं के नाम पर किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो आपको मिला हुआ है ये क्या है, जो बच्चे के लिए क्या ले जा रही हैं? दलिया है इसमें। एक दलिया नहीं, वो खिचड़ी के पैकेट बता रही थी, खिचड़ी। मैं नहीं आ पाती, वो तो बोलती है कि ले जाकर। मेरी गलती है ना, मैं ही नहीं आ पाती हूँ। ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किसने किया, ये जानने के लिए पहले इस पोस्टर पर गौर करिए, जिस पर लिखा है पोषण है हर माँ और बच्चे का अधिकार। आंगनवाड़ी आएं, सेवाओं का लाभ उठाएं। ये वही आंगनवाड़ी केंद्र है जिनके जरिए सरकार महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए पोषण आहार योजना चलाती है। मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग पोषण आहार योजना चलाता है। सरकार इसके लिए करोड़ों का फंड देती है। इस फंड से पोषक अनाज खरीदकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं इस योजना को लागू करवाने वालों ने क्या किया। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चे भूख से बिलखते रहे, कुपोषण से उनकी हालत बिगड़ती रही, लेकिन सरकार में बैठे लोग उनके हक के अनाज पर डाका डालते रहे। मेरे हाथ में वही टेक होम राशन है जो मध्य प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है कि जिससे वो खाएं, स्वस्थ रहें, उनके बच्चे स्वस्थ रहें। मगर अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसमें दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के 6 कारखानों में जहां पे ऐसा टेक होम राशन बनता है उसमें 7 करोड़ रुपए का राशन जिसका वजन 1100 मीट्रिक टन था वो किसी ट्रक से परिवहन नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी गाड़ियों से परिवहन किया गया और सभी जगहों पर पहुंचाया गया। जो नंबर सामने आए वो किसी ट्रक के नंबर नहीं बल्कि मोटरसाइकिलों, कार और इन तमाम छोटी छोटी गाड़ियों के थे, जिससे साफ हुआ है कि कितना बड़ा घोटाला इस टेक होम राशन को इन छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाने के नाम पे किया गया है। पोषण आहार योजना के तहत मिलने वाले इस राशन का घोटाला कुछ उसी तरह हुआ जैसे परसों पहले बिहार में चारा घोटाला हुआ था। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कागजों पर दिखाया गया कि हजारों टन पोषण आहार ट्रकों में ले जाया गया, लेकिन जांच में पता चला जो नंबर ट्रक के बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर के थे। सोचिए जरा किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। टनों अनाज इस तरीके से स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर उसकी ढुलाई हो रही थी। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, बच्चों की बात की जाती है, गर्भवती महिलाओं की बात की जाती है, पोषण की बात की जाती है, लेकिन उनके अनाज पर, उनके हक पर किस तरीके से मध्य प्रदेश में डाका डाला जा रहा था उसकी बानगी हमने आपको दिखाई है। बड़ा सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? जो इसके असली गुनहगार हैं क्या वो पकड़े जाएंगे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को, मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को जो अनाज मिलना था उनके हक पर डाका डाला गया है। साफ है कि ऑटो और स्कूटर पर हजारों टन राशन नहीं ले जाया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो राशन बटा ही नहीं उसे कागजों पर बटा हुआ दिखा दिया गया। हमारी सरकारों को क्या हो गया कि आप उन बच्चों के मुंह करने वाला छीनना चाहते हो जो बेचारे गरीब हैं, असहाय हैं और जिनके लिए निवाला इसलिए बनाया गया था कि जिससे कि वो हेल्दी रहें। इस पे तुरंत एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इसमें FIR होनी चाहिए। अगर 2G में हो सकती थी FIR और कोल में हो सकती थी ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस पे, तो इस फूड स्कैम पे क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट के मुताबिक कागजों पर करीब 1100 मीट्रिक टन राशन का परिवहन दिखाया गया और इसके लिए अधिकारियों ने 7 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। 8 जिलों के 49 आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल जाने वाली बच्चियों की संख्या में भी फर्जीवाड़ा किया गया। राशन बनाने वाली फैक्ट्रियों ने उनकी क्षमता से अधिक उत्पादन दिखाया। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उससे भी दुखद यह पहलू है कि आखिरकार क्या कारण है कि हर बड़े घोटाले के तार मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। जिन मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण को लेकर कहा था कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है, तो इसी के लिए तो कलंक है कि वो जिस मंत्रालय के प्रभारी हैं वहां करोड़ों का भ्रष्टाचार है। जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो
इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं। सारी बातें जब स्क्रूटनी होती है तो सब स्पष्ट हो जाती हैं और उसके बाद पैरा डिलीट भी होते हैं। हमने देखिए मामला बड़ा क्यों हो जाता है, जरा इसे समझिए। जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये घोटाला, ये घपला हुआ है, उसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान। सवाल ये कि क्या उन्हें वाकई ये पता नहीं था? उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? कैसे गरीबों का हक मारा जा रहा था? आपको हमने तस्वीरें दिखाई, वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री जब छोटे छोटे बच्चों के बीच जाते हैं, कैसे उन्हें पुचकारते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, खुद को उनका मामा कहते हैं। और यही नहीं, उन्होंने पोषण पर, पोषक आहार पर बहुत जोर दिया। उनके कई भाषणों के दृश्य हमने आपको दिखाए, लेकिन हकीकत आपके सामने है। सच्चाई जो है वो है घोटाला, घपला। इन मासूमों के लिए, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिस पोषक आहार को उन तक पहुंचाया जाना था, उसी पर डाका डाला गया है। जिन गर्भवती महिलाओं के लिए खाने पीने की, पोषक अन्न की व्यवस्था होनी थी, उनके हक पर डाका डाला गया है। और आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे वक्त में यह पूरा घपला हुआ होगा। और जो घपले को अंजाम देने का तरीका है, उसने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। बिहार का एक बहुत ही चर्चित चारा घोटाला हुआ था, जिसमें लालू यादव फंसे थे। कुछ इसी तरीके का यह अंदाज नजर आता है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, टेम्पो पर टनों अनाज ढो लिए गए। मध्य प्रदेश में कुपोषण का कलंक दूर करने के लिए सबसे बड़ा सहारा ऐसी छोटी छोटी हजारों आंगनबाड़ियां हैं, जहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण दिया जाता है। मगर महिला बाल विकास विभाग में हर कुछ महीनों में सामने आने वाले घोटाले साबित करते हैं कि सरकार की मंशा कुपोषण दूर करने की कम, भ्रष्टाचार करने की ज्यादा है। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। सवाल यही कि क्या इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।